नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन। बात उन दिनों की है जब मैं मात्र 6-7 साल का था। अमीरी और गरीबी की संज्ञा से कोसों दूर। दोनों शब्द हमारे जीवन में समानांतर पहलू रखते थे। राघव मेरा प्रिय साथी में से एक था। राघव माँ मेरे घर की बाई इसी नाम से संबोधित होती थी वो। जब माँ अपने काम पर स्कूल जाती तो हमेशा हमारा ख्याल रखती थी वो। दीपावली की शाम थी। वो छोटे से लड़के का सपना था कि उसका परिवार भी दीपावली में खुशियों से भरा हो। पर यह सब उसके लिए सिर्फ सपनों की दीपावली थी। राघव का परिवार सक्षम नहीं था और उसके पास पैसे की कमी थी। और दीपावली की खास तैयारी करने में सक्षम नहीं होने से वह काफी उदास था। रमेश, राघव के पिताजी, एक छोटे सी किराए की दुकान में काम करते थे। वे अपने मेहनत से परिवार का पेट पालते रहते थे, लेकिन दीपावली के लिए धन की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। राघव जो एक आत्मनिर्भर बच्चा था, उसकी अभिलाषा बहुत ऊंची ऊंची थी। जब वह मुझे कुछ बोलता तो मैं सहज विश्वास भी कर लिया करता था। उसके लहजे में हमेशा एक अचीवमेंट की खुशबू आ जाया करती थी। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करेगा। दीपावली बहुत अच्छी तरह से मनाएगा। राघव ने कॉलोनी वालों से मदद मांगी और साथ मिलकर एक छोटे से दिवाली मेले का आयोजन किया था। उस समय बच्चों की टोली मिलकर दीपावली के त्यौहार के लिए तैयारी करने लगे। सजावटें हुई, पटाखे आए और उस तथाकथित मेले में राघव ने कुछ पैसे भी कमाए और उसकी कोशिश सफल रही। राघव ने अब सभी बच्चों के साथ दीपावली की मिठास बांटी। उसे नई उम्मीद और सपनों की महक शायद महसूस हो रही थी। उसने गरीबी के बावजूद सुख की ऊंचाई को छूने का संदेश दिया था हम लोगों को। राघव ने सीखा कि सपने हमें महसूस होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। गरीबी भले ही धन की कमी लाए, लेकिन इससे हमारे सपनों को छूने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। दीपावली के बाद राघव ने नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ मेहनत की और काफी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक। तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। छोटे उम्र में न केवल उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाई, बल्कि उसने अपने साथ ही गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक दिन राघव ने गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां उन्हें मुफ्त में पढ़ाई के अवसर मिलते थे। उसने इन बच्चों को नए सपने की ऊंचाई में से ले जाने का संकल्प भी किया था। आज काफी दिनों के बाद हमें मिला। काफी हट्टा कट्टा हो चुका था वो। मैंने उसे गले से लगाया, उसका हाल चाल पूछा और बचपन की यादें कुछ साझा भी की। राघव का कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है और उसने गरीबी का खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलू भी उठाए हैं। वह एक समाज सेवी बन गया है और गरीबों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए संगठन बना लिया है आज। मुझे आज बचपन की याद आती है कि उसके सपनों के महक में हमेशा एक जिंदगी की खुशबू नजर आती थी मित्रों। कोई दौलत का पुजारी हो तो कोई दौलत का पुजारी हो, कोई तदबीर का, वार चल ही जाता है हर एक शख्स पर तकदीर का मित्रों। राघव ने दिखाया कि गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, लेकिन सपनों की महक हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। उसने अपनी मेहनत, साझेदारी और संघर्ष के माध्यम से दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सच में मित्रों, गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति होती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। राघव की तरह हमें भी अपने सपनों की महक को महसूस करने के लिए अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए मित्रों। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद भी वही होते हैं जो महल बनाने का सपना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।